और आज कौन से मार्क्स रिवील करने हैं? तो आप समझ सकते हो कि स्कूल का लेवल कितना हाई है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है स्मायरा का हिंदी का एग्ज़ाम। 7:45 हो चुके हैं और स्मायरा यहाँ पे पीने लगी है दूध और साथ में लेकर बैठी है बुक। अभी कुछ पेंडिंग है क्या? रिवीजन एंड तक चलती रहती है। मैं सोचती थी शायद हम ही ऐसे थे कि रात तक पढ़ते रहते थे, सुबह लेट सोते थे, फिर उठने के बाद फिर से पढ़ते थे, फिर बुक्स लेकर स्कूल में जाते थे, वहाँ बैठकर पढ़ते थे जब तक क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिल नहीं जाती थी, तब तक पढ़ते ही रहते थे। लेकिन स्मायरा भी वैसी है, इसको होता है कि बस कुछ भी छूट ना जाए, जो भी मुझे लग रहा है कि अभी तक कमी है मैं उसको पूरा कर लूँ, जैसे साइंस के पेपर में हुआ था। तो अभी किस में कंफ्यूजन हो रही है आपको? मात्रा में। मात्रा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बहुत। हाँ, वो तो हो ही जाती है, तो उसमें क्या ही रिवीजन करोगे अब आप? आपको सारा सिलेबस आता है ना, बस इनफ है, हो जाएगा आपका आज का पेपर। ओके। तो गाइज आप स्मायरा को ऑल द बेस्ट लिख दो। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इडली बना दी है, लंच बनाना नहीं है। ओह हाँ, तो इडली खाऊंगी मैं। और एग्ज़ाम देने के बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक होती है ना आजकल, यस। तब तक भूखे बैठे रहते हो? जो आप जैसे बच्चे घर से कुछ खाकर नहीं जाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं 2-3 घंटे? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। पहले इनकी ब्रेक कितने बजे होती थी? 9 बजे। नहीं, हाँ, 10 o'clock। तो अभी 11:30 बजे पेपर ख़त्म होता है। उसके बाद इनको खाने पीने के लिए टाइम दिया जाता है, फिर हम बातें करते हैं, पेपर के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना? तो ये सब चलता रहता है। तो जल्दी दूध फिनिश कर लो। रेडी तो स्मायरा हो गई है। उसके बाद फिर ये जाएगी स्कूल और फिर रह गए हैं इसके लास्ट 2 एग्ज़ाम्स। घर आने के बाद ही आपको बताएगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है और आज कौन से मार्क्स रिवील करने हैं। साइंस के। आज स्मायरा के साइंस के मार्क्स आपको रिवील किए जाएंगे, तो आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। Eventually. तो गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे लग रही है भूख। मम्मा आज लंच में क्या है? लंच में मैंने बनाया है आज दलिया। दलिया? छी मुझे दलिया नहीं खाना। खाओ, अच्छा होता है, टेस्टी लगता पड़ी है। है। सब्जी मैंने बनाई नहीं आज। रात वाली पालक पनीर पड़ी है? हाँ, वो थोड़ी सी पड़ी है। दे दो उसके साथ रोटी दे दो उसके साथ, रात वाली सब्जी के साथ। यस। दलिया नहीं खाओगे? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा टेस्ट। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो कैसे करती है, वॉमिटिंग की। ऐसे तेरे को होता रहता है, अच्छी चीज़ों के नाम पे तो वैसे सेंसेशन शुरू हो जाती है इसको। ये लो स्मायरा, आपके लिए पालक पनीर और रोटी। ओके तो गाइस अब मैं लंच कर लूँ, फिर एग्जाम पर चर्चा करते हैं। ओके। हेलो। अगर ऐसे बैठी जैसे इसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ मैं। वैसे मेरा क्वेश्चन पेपर रेडी है इंग्लिश का। ओके दीजिए फिर। अभी कहाँ दे दूंगी, अभी तो आपको रिवाइज करना है ना। ओके। आपको रिवाइज करने का टाइम तो देना है ना। और ये है मेरा हिंदी का एग्जाम। फिर कितना छोड़ के आई है? कुछ नहीं छोड़ के आई हूँ। मम्मी हमेशा यही सवाल करती है, कितना छोड़ा है, कैसे लिखा है, टफ था या इजी था? चलो बताओ। बहुत इजी था। मिस्टेक्स कितनी करके आई है, या ये भी बोलेगी कोई भी नहीं करके आई हूँ? एक तो हो ही जाती है। 1 या 2? 2 मान लो। 2 मान लो, स्पेलिंग मिस्टेक और सब कुछ इंक्लूड कर। अब आए ना लाइन पे। फिर भी 8 तो आई है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बाकी कुछ भी गलत नहीं लग रहा। कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है ना? नहीं कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए तेरा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। एग्ज़ाम से पहले भी, मतलब जब इसके टेस्ट हुआ करते थे तब भी, और उन्हीं में से चैप्टर्स भी मैम ने इंक्लूड किए हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में कि 10% आपके पुराने सिलेबस में से आएगा, बाकी नए पोर्शंस आएंगे। तो वो तो स्मायरा को मैंने पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया था। और जैसे आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं इसको लेकर बैठती हूँ, ये रिवाइज़ करती है, फिर इसका एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, फिर उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको दोहराया जाता है, मतलब कि उसको करेक्ट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है उन गलतियों को। फिर सुबह उठ के फिर से ये वो चीज़ें रीड करती हैं जो मैम इसको अंडरलाइन करवाती हैं। उसके बाद ये एक और रिवीजन करती है जो स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम में मैम रिवाइज करवाती है। तो इतना पढ़ने के बाद अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। अगर इसने कोई कॉन्सेप्ट गलत किया, कॉन्सेप्ट जैसे
अगर जैसे कि आपने कुछ भी नहीं बोला कि लिखा। कोई क्वेश्चन है मेरा, मतलब मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई तो मैंने लिखा ही नहीं, हाँ या मैं भूल गई, तो वो चीज़ गलत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं और है। दूसरी बात ये भी है कि आपका ये पहला साल है स्कूल में। हाँ, हमें भी एक्सपीरियंस हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरा 1 मार्क तो गया पक्का है ये, क्योंकि इसमें ना एक मीनिंग है ईगरनेस, और मम्मा ने बोला कि छोड़ दे, ये पढ़ ले, सारा ही पढ़ ले। देखो मम्मी पे इल्जाम लगा दिया। अब आपको पता है ना कि जो आप छोड़ के जाते हो वही आता है एग्जाम में। साइंस में भी यही हुआ था ना। हाँ तो इल्जाम उस पे भी मम्मी पे आया था। हाँ। अब मैं आज तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, छोड़। तू बोलेगी ना मम्मा ये रहने दे, मैं बोलूंगी हाँ तू मैं खुद बोलूंगा ये पढ़, ये करके जा। जो लग रहा है ना छोड़ दो, वो करना और है। एक्चुअल में ये होता है, हमारी लाइफ में भी हुआ है कि हमने सोचा नहीं यार ये नहीं आने वाला, वही पेपर में आ जाता है। ये रिलेटेबल है, ये यूट्यूब फैमिली के साथ भी ऐसे ही होता है। इवन एक बात और अच्छी है, जो मैंने इसको छुड़वाया, ये अपने ओन सेंटेंस में लिख के भी आई है। हाँ इससे क्या होता है ना, अपना माइंड यूज करते हैं बच्चे, राइट। कि अपनी मर्जी से अपने सोच के अकॉर्डिंग लिखे, क्योंकि चैप्टर तो रीड किया होता है। चलो, ये स्माइला का क्वेश्चन पेपर है 60 मार्क्स का। इसमें ये देखो, ये बुक में नहीं होता है टॉपिक, जो कि मैम ने 10 मार्क्स का दिया है, अनसीन पैसेज। तो आप समझ सकते हो कि स्कूल का लेवल कितना हाई है। हाई है। और इवन इंग्लिश का जो हमारे पास टाइम टेबल आया हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे टाइम हैं, टेबल नहीं, पोर्शंस, जो कि बुक में नहीं है, जैसे कि अनसीन पैसेज, क्रिएटिव राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग। 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बुक में नहीं है। बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से उनको लिखना है। इसी से तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होते हैं बच्चों के। हाँ, और इसमें तो मैं इसको हेल्प भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक्स दिए होते ना, हाँ इनमें से कोई एक आएगा, तो मैं इसको बोलती कि हाँ आप रीड करो, लर्न करो। तो ये टॉपिक्स तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, ये इसने खुद से सोचने हैं और लिखने हैं, और मैम कौन सा टॉपिक दे दे कुछ पता नहीं है। इवन यहाँ पे देखो चित्र वर्णन आया, आज स्कूल की पिक्चर आई है। मैं तो सोचा था अपनी टीचर का नाम दे देती, मेरी फेवरेट टीचर है, मेरी क्लास टीचर। मुझे था कि चलो अच्छा नाम इम्प्रेस हो जाएगी, मार्क्स दे देगी, और मुझे स्पेलिंग ही नहीं आएगा। मैम का नाम नहीं लिख रहा है। क्योंकि मैम का नाम लिखना बड़ा मुश्किल है। हिंदी में, वो भी इंग्लिश में बच्चों को आता होता है, हिंदी में लिखना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैम का नाम वाली लाइन ही छोड़ दी। जो वैसे मार्क्स का डॉग में हाँ ये होता है स्मार्ट वर्क। हाँ, इसी को बोलते हैं। बाकी स्माइरा का पेपर अच्छा हो गया, मैंने इससे पूछा था। हाँ चलो, अब अगला अगले एग्जाम की क्या प्रिपरेशन है, अगले जो एग्जाम बीत में- गया उसकी क्या चर्चा करनी। हाँ, देखो, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर्स कितने हैं? ग्रामर में तो बहुत सारे हैं। 3rd चैप्टर, फिर 14 से लेकर 28 चैप्टर इतने? ग्रामर के। और ग्रामर ही मेन होती है इंग्लिश तो की। वो तो मेरा डन है, वो मेरा डन है, वो मैंने याद कर लिया था। कब? स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, मैं भी साथ लेकर गई थी स्कूल में। वाह, फिर तो बढ़िया है, मेरा काम तो थोड़ा आसान हो गया। समझदार होगी ये। हाँ, बस रिवीजन करनी है। बट आपने पढ़ा हुआ ना एक बार। चलो मम्मा फिर पेपर दो। क्योंकि मंथली टेस्ट हुए ना इसके, तो इसने किए थे उसमें। चलो चलो पेपर दो इसको, मैं देखूं अभी कैसे पेपर दे दो, एक बार रिवाइज तो कर ले। तो एक बार अपना क्वेश्चन पेपर देखना है, या पहले आपने रिवाइज करना है? अगर पेपर देख लिया फिर मैं रिवीजन का टाइम नहीं दूंगी। तो पढ़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि देख के फिर मैं पढ़ने नहीं दूंगी, फिर तो ये वही पढ़ लेगी जो मैंने इसमें लिखा है। बट मैं यूट्यूब फैमिली को दिखा देती हूँ मैंने स्माइरा का पेपर किस तरह से बनाया है, और मोस्टली मैंने टॉपिक्स ग्रामर के ही दिए हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आंसर तो 4-5 ही आते हैं, 7 चैप्टर्स में से एक मैम दे देगी हर एक में। और कितना कुछ है गाइस, देखो देखो देखो। वो इसमें पढ़े भी हुए हैं। कितना भी पढ़ लो। याद हो नहीं रहा, एग्जाम से डर लगता है, दिल मेरा धड़के धड़ 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 धड़। आऊ अभी तो पढ़ा नहीं तेरे। चलो आप रिवाइज कर लो, जितना टाइम लेना है, 1 घंटा 2 घंटे आराम से लो, क्योंकि पेपर आपका रेडी है। जैसे रिवीजन इसकी खत्म हो जाएगी तो मैं इसको लिखने का टाइम दूंगी। और ना स्माइला, आज मैं मार्क्स नहीं दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्या क्या मैं किस टॉपिक के कितने मार्क्स? पर आपने मुझे ये बताना कि कितने मार्क्स का मेरा गलत हुआ। हाँ, मतलब कितनी गलतियाँ हुई वो मैं आपको बताऊंगी। अगर 5 होंगी तो मैं इसको बताऊंगी कि 5 मिस्टेक्स आपकी हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो दोबारा से, ठीक है? चलो आप अपना टाइम लो, रिवाइज करो। सुमेरा तैयारी होगी? यस पापा। चलो फिर आपका टेस्ट लिया जाए। बिल्कुल। चलो, एग्जाम शीट कहाँ रखी है आपने? बाहर या टेबल पे देखो स्माइला के। ये लो, थैंक यू। अच्छे से लिखना है। ओके।
मम्मा बोलो। ग्रामर के आंसर यही लिख दूं क्या? हाँ बस यहीं पे मैंने स्पेस छोड़ा है ना, वहीं पे लिख दो। ओके बुक ले जाऊँ मैं यहाँ से उठा के? ले जाओ, वैसे भी मैं चीटिंग नहीं करने वाली। चलो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप ही का फायदा है। वैसे स्माइरा चीटिंग नहीं करती होती, बट रूल होता है कि बुक पास में नहीं होनी चाहिए। स्माइरा चीटिंग कौन करता है क्लास में? वो भी हम चर्चा करेंगे इस दिन। समझ में आ रहा है? यस मम्मा। कितना कर लिया? एक टॉपिक हो गया। यस। अपना पेपर खुद से चेक कर रही है हर बार की तरह, ताकि कोई गलती हो तो उसको ये सही कर ले। भले मैंने आज मार्क्स नहीं देने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब कुछ गलत कर दें। बात तो सही है। एग्जाम में भी ये ट्रिक फॉलो करते हो या नहीं? ऑब्वियसली फिर मिस्टेक्स निकलती हैं। गलती है। फिर बोलेंगे आपको अगले साल जब आप कटिंग वटिंग ज़्यादा किया करोगे, स्माइरा इतनी गलतियाँ कट करके तूने सही की हैं। ये लो। जल्दबाजी में लिखा है आज तो हैंडराइटिंग भी सुंदर नहीं हुई है, ना मेरी ना स्माइरा की, क्योंकि इतना सिलेबस था और मैंने सब कुछ तो नहीं इसमें ऐड किया है। मैंने सोचा थोड़ा सा स्माइरा से ओरल भी पूछ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेरे लिए भी लिखना मुश्किल है, बीच में ऋषभ को भी देखना होता है। ग्रामर के चैप्टर्स तो हद हो गई है इस बार, इतने चैप्टर्स। स्माइरा कैन यू सी द वाइट डॉग? ये गलत हो गया। अब तो जो मैम ने रिवीजन करवा रखी है क्लास में उसको रिवाइज करना है इसमें, बट मेरा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद इसने खुद से तैयारी करनी है और मैं डिनर रेडी करूँगी, ये अपना पढ़ती रहेगी। और आज गाइस करेक्शन के बाद मैं आपको स्माइरा के मार्क्स भी करूँगी साइंस सब्जेक्ट के, जो कि इसका टेस्ट हुआ था फेब में, और तब घर पे पेपर आया था मेरे पास साइन करवाने के लिए। और उस टाइम ना मैं भूल गई वीडियो लेना कि मैं यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी, बट ना मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि स्माइरा के साइंस में कितने में से कितने मार्क्स आए थे। तो उससे पहले मैं एक बार करेक्शन कर लूँ, जो इसकी मिस्टेक्स हैं इसको दिखा दूँ, ताकि फिर से ये रिवाइज कर ले। स्माइरा की मम्मा, मतलब सॉरी सैमरिश की मम्मा, यूट्यूब पे एक कमेंट आया हुआ है कि सारा दिन आपके घर पे ऋषभ होता है, आप स्माइरा को भूल गए हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर देना सही है। देखो कि ऋषभ क्यों होता है? हाँ, क्योंकि ऋषभ वो सारा दिन बहुत घर पे छोटा रहता है, छोटा तो है, उसको वो सारा दिन अटेंशन घर की पे जरूरत रहता है। बहुत ज़्यादा है। और स्माइरा सुबह 8 बजे की गई हुई स्कूल में, शाम को 4 बजे आती है, इसलिए स्माइरा कम होता है। बट फिर भी हम पीछे से ऋषभ के साथ स्माइरा की बहुत सी बातें करते हैं। स्माइरा दीदी कहाँ है, स्माइरा दीदी आने वाली है। आप हमारे सारे ब्लॉग्स देखा करो, फिर आपको पता चलेगा। स्माइरा, आपको ऐसा फील हुआ है नहीं। कि मम्मी पापा प्यार कम करते हैं? लोगों की कमेंट भी आते हैं आजकल। हम तो तब मानेंगे जब ये बात स्माइरा बोलेगी। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है यूट्यूब फैमिली, आप इतना मत ओवरथिंकिंग करो। नहीं अच्छी बात है, अगर उनको कंसर्न है तो नहीं, concern अच्छी बात है। आपको है हाँ। तो we are blessed We are to have blessed, you, हाँ। कि आप लोग मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्माइरा बड़ी हो गई है तो ये हर एक चीज़ अपनी खुद से मैनेज कर लेती है, हाँ। इसको हमारी ज़रूरत पहले से कम पड़ती है। और ऋषभ अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हर एक चीज़ के लिए मम्मा और पापा चाहिए। और इवन स्माइरा मुझे बोलती है कि मम्मा ऋषभ की जितनी मेमोरीज हो सकती है ना आप क्रिएट करो, क्योंकि मैं मिस करती हूँ इस एज में आकर कि मैं भी अपना वो वक्त देखूँ जब मैं ऋषभ जितनी थी, कि मैं कैसे रिएक्ट करती थी, आप मुझे कैसे खाना खिलाते थे, आप मेरे साथ कैसे रहते थे, कैसे मुझे हंसाते थे। तो इसको होता है कि अब ये अपने भाई की मेमोरी क्रिएट करे, ताकि जब वो इसकी एज का हो जाए तो वो देखकर बहुत खुश हो। इसीलिए बस हम लोग लगे हुए हैं उनकी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, और ऋषभ के साथ साथ स्माइरा की भी मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं। मतलब अब ये 10 साल की है, जब ये 20 साल की हो जाएगी तो ये अपना 10 साल का टाइम जो है वो देकर खुश होगी। और एक और बात है कि पहले स्माइरा अकेली थी, तो अभी स्माइरा का सिबलिंग आ गया है, तो स्माइरा अपनी सिबलिंगहुड लाइफ इंजॉय कर रही है। ये सब कुछ करती है, पढ़ाई भी करती है, अपनी वीडियोस भी बनाती है, व्लॉग्स भी बनाती है, ऋषभ के व्लॉग्स में भी आती है, अपना खेलती कूदती भी है, टीवी भी देखती है, अच्छे से खाना भी खाती है। मतलब हर चीज़ में स्माइरा वो बोलते हैं पार्टिसिपेट करती है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि वीडियोस ही बनानी है, पढ़ाई नहीं करनी है, ये ऐसा नहीं है पढ़ाई ही करनी है, भाई के साथ खेलना नहीं है। तो ये अपनी ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय कर रही है। स्माइरा की बस 4 to 5 मिस्टेक्स आई हैं मैडम जी, अच्छे से देख लेना, सही कर लेना, और बाकी का जो पेंडिंग है उसको रिवाइज कर लेना। तो ऑलमोस्ट स्टडी स्माइरा की हो चुकी है, बस जो 10-15% बची है उसको ये खुद से देख लेगी। मैं जाती हूँ डिनर बनाने, उससे पहले मैं आपको स्माइरा के साइंस के मार्क्स दिखा दूँ।
ये देखिए साइंस का स्मायरा का टेस्ट, मैं बार बार पेपर भी बोल देती हूँ, टेस्ट भी बोल देती हूँ, जो कि हुआ था 17 फेब को और 20 मार्क्स का था। इसमें स्मायरा को 19 मार्क्स आए हैं। फिर पेपर घर पे आया तो मैंने साइन भी किए, टीचर ने इसको गुड भी दिया। और स्मायरा ने खुद से स्टडी करी थी। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। स्मायरा की प्रिपरेशन हो चुकी है। बाकी आप कमेंट्स में ऑल द बेस्ट लिख देना ताकि स्मायरा का पेपर भी अच्छे से हो जाए। तो कल का रूटीन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे स्मायरा का इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा हुआ और नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है वो भी स्मायरा आपको कल ही बताएगी। तो आज के व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।